Hello, hi. This is Sananand Kumar Thakur, okay? And today we will learn about theory of structure. जैसे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या क्या होना चाहिए, डिफरेंट कंडीशंस के लिए मैंने 3 कंडीशंस देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कि अगर मान चलिए चीज़ें अगर बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी से में रहेगी तो क्या होगा, मतलब कि स्ट्रेस है ना व्हेन बॉडी is subjected to biaxial eccentricity, biaxial eccentricity। मतलब कि बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब है इसेंट्रिसिटी जो होगा दोनों एक्सिस के अबाउट होगा। तो इससे पहले आप लोगों ने देखा था जब हम लोग शुरू में स्टार्ट किए थे टॉस को तो स्ट्रेस की वैल्यू निकाले थे जब चीज़ें यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी में थी। तो उस केस में जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही थी वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी, मतलब कि क्या आ रही थी, अगर सिग्मा आर की वैल्यू निकाल रहे थे तो डब्ल्यू बाई ए आ रहा था प्लस माइनस डब्ल्यू ई बाई जेड आ रहा था, है ना। डब्ल्यू बी बाई जेड आ रहा था, ये वैल्यू आ रहा था पहले, लेकिन ये वैल्यू यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी के लिए वैलिड था। आज हम लोग बात करेंगे बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी के लिए। तो बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी क्या होने वाला है, थोड़ा सा हम इसको मिटा दें। तो बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स कि ये मान चलिए ये मान करते हैं कोई कॉलम का क्या है क्रॉस सेक्शन है, क्या है एक रेक्टेंगुलर कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिसका एक्स और वाई एक्सिस कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। मैंने ऐसा मान लिया, ये एक प्रकार का हर एक चीज़ इमेजिनरी होता है इसमें। मान लिए ये जो सिस्टम होगा स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका सेंट्रल पॉइंट ओ, ठीक है। और मान के चलिए कि कोई भी फोर्स जो यहाँ लग रहा है उसकी वैल्यू W है, क्या है, W है। इस विशेष क्रॉस सेक्शन में इसका जो सिस्टम है ये वो क्या है, मान लेते हैं स्मॉल b है, और ये क्या है, स्मॉल d है। कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स लोड W यहाँ लग रहा है और इस लोड W का क्या होगा कि दोनों इस वाई एक्सिस के भी रेफरेंस में और एक्स एक्सिस के भी रेफरेंस में वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ। मतलब कि अगर इस लोड W तक पहुंचना है तो आपको इस डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा, है ना, और आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में भी इतना चलना पड़ेगा। तो देखिए जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब हम लोग डायमेंशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं ई एक्स, और जब वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं ई वाई। क्या बोल देंगे, इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये बातें समझ में आ रही है। दो एक्सिस के अबाउट इसमें इसेंट्रिसिटी होगी, किस किस के अबाउट होगी, इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अबाउट होगी, इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस के अबाउट होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो लोड W है उस W वो भी एक प्रकार क्या है, बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी का लोड है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ई एक्स की वैल्यू और ई वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस विशेष केस को स्टडी करेंगे। इस विशेष केस को कहते हैं हम लोग क्या, जब कोई बॉडी बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी से सपोर्टेड रहेगा तो उसमें स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या क्या है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं
है ना। लेट्स कंसिडर इस मार्कर में इंक डाल दीजिए। लेट्स कंसिडर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग, क्या उसका डायमेंशन है, हैविंग डायमेंशन B and D as shown in figure। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा क्या कहेंगे, दिस क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू, है ना, एज शोन इन फिगर कहिए या फिर ये कहिए एंड इज सब्जेक्टेड टू फिगर, एंड इज सब्जेक्टेड टू, क्या हो जाए स्टूडेंट्स, एंड इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी, बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी, है ना, वेयर ई एक्स क्या है स्टूडेंट्स, इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ई वाई क्या है, इसेंट्रिसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। इतना बात आप लोग पता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से डला गया इंक, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू इसमें क्या होगी। अगर आप पिछले लेक्चर को देख चुके हैं तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, W/A होगी, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स बेंडिंग स्ट्रेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। बेंडिंग स्ट्रेस में होता है क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप EX और EY है, इसका मतलब ये हुआ कि EX और EY के द्वारा अलग अलग कपल का फॉर्मेशन होगा और अलग अलग मोमेंट का जनरेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर मोमेंट अलग अलग है तो जो बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो भी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या कहता है, M/I = σ/y, और यही सिग्मा B होता है। अब बताइए M जो है एक्स एक्सिस के अबाउट में अलग होगा, EX के लिए अलग होगा, EY के लिए अलग होगा। तो आप कह सकते हैं ना, जब यहाँ से वैल्यू अगर M की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो सिग्मा B की वैल्यू अलग अलग निकलेगा, ये तो कह सकते हैं आप। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो केस जनरेट होगा स्टूडेंट्स, दो मोमेंट जनरेट होगा, और दो मोमेंट जनरेट होने के कारण दो टाइप के बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे, है ना। और ये एक ऐसा सेक्शन होगा स्टूडेंट्स जिसके हर एक कॉर्नर पॉइंट पर इसके स्ट्रेस का वैल्यू चेंज कर जाए, मतलब कि इसके हर एक कॉर्नर पॉइंट पर मान लीजिए इसको A दे दे, इसको B दे दे, इसको C दे दे नाम, और इसको D दे दे, उसका हर एक कॉर्नर पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होगी। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे EX को भी आप भूल जाइए, मान चलिए EY को लेकर चलते हैं, तो अगर फोर्स अगर यहाँ लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये फाइबर जो है AB फाइबर टेंशन में आ जाएगा और CD फाइबर कंप्रेशन में आ जाएगा, बस सही है। क्या हो गया, अगर EY को कंसीडर करेंगे आप तो CD फाइबर कंप्रेशन में आ जाएगा और AB फाइबर जो होगा टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि AB फाइबर पर कैसा इंटेंसिटी है, अभी माइनस क्या इंटेंसिटी है, टेंसाइल है, माइनस है, CD फाइबर प्लस का है, ठीक है।
ई वाई के बारे में बात कर रहे थे, ई वाई के बारे में, तो इस पॉइंट बी पर भी जो लोड आने वाला था वो माइनस, जो स्ट्रेस आने वाला था वो भी माइनस था, पॉइंट ए पर भी जो स्ट्रेस आएगा वो भी माइनस होगा। इसी प्रकार से ई वाई के बारे में बात कर रहे थे तो सी और डी पर पॉजिटिव स्ट्रेस देगा ये ई वाई। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए ई एक्स के द्वारा क्या क्या होगा, ई एक्स के द्वारा होगा ये कि ये जो फाइबर आपको सी डी फाइबर सी बी फाइबर दिख रहा है, सी और बी फाइबर, वो उस पर क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा क्या, टेंसाइल नेचर का आ जाएगा। मतलब कि जब ई एक्स एसेंट्रिसिटी आप ये करोगे तो इस पर प्लस आएगा, इस पर भी प्लस आएगा, और इस पर जो स्ट्रेस आएगा वो माइनस का आएगा, और इस पर जो स्ट्रेस आएगा वो भी माइनस का आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो क्या कि जिस कॉर्नर पॉइंट पर लोड लग रहा था उस कॉर्नर पॉइंट पर दोनों स्ट्रेस जो है, दोनों एक्सिस के अबाउट जो स्ट्रेस आ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस, वो क्या है, कंप्रेसिव है। और उसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पॉइंट पर दोनों स्ट्रेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव है। तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि अगर ये प्लस माइनस करोगे, ये भी प्लस माइनस करोगे, ये भी प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस प्लस, मतलब कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी। इस दोनों में से वैल्यू हो सकती है, कभी किसी की बराबर भी हो सकती है बराबर नहीं भी होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी सबसे कम होगी। कहने का मतलब यह हुआ जब केस बाई एक्सियल एसेंट्रिसिटी में चला जाता है तो उसमें चारों कॉर्नर पॉइंट पर डिफरेंट लोड आ जाता है। ठीक है, अगर मान चलिए केस अगर यूनिएक्सियल एसेंट्रिसिटी के केस में रहता तो क्या होता, यूनिएक्सियल एसेंट्रिसिटी के केस में रहता तो क्या होता कि ये जो है, ये मान लीजिए ई वाई ही सिर्फ कंसीडर करते तो सी डी पर कंप्रेशन आता और ए बी पर टेंशन आता, मतलब सी और डी पॉइंट कंप्रेसिव स्ट्रेस से सब्जेक्ट होता था और ए और बी पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेस से सब्जेक्ट होगा। अगर हम इस एसेंट्रिसिटी को लेंगे, ई वाई को लेंगे, तो इधर कंप्रेसिव हो जाएगा, इधर टेंसाइल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बात वहाँ फंस जाती है जब दोनों एक्सिस के अबाउट एसेंट्रिसिटी होता है, मतलब कि जो केस हम अगर पढ़ रहे हैं उससे बात फंस जाती है। और क्वेश्चन आता है फाइंड दी कॉर्नर पॉइंट लोड, कॉर्नर पॉइंट स्ट्रेस, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये कोई सेक्शन दे देगा, कहेगा कि ए बी सी डी पर स्ट्रेस फाइंड करके दिखाओ कितना होगा, तो अगर वहाँ से आपको इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिग्मा डी ये हो जाएगा, और सिग्मा बी का जो नेचर होगा स्टूडेंट्स, सिग्मा बी का वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई एक्स बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई एक्स बाई, अगर आप आई करो तो अब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई आई इंटू वाई मैक्स होता है, यानी एम बाई आई इंटू वाई मैक्स होता है। तो देखो कौन सा एसेंट्रिसिटी ले रहे हो, ई एक्स ले रहे हो, मतलब कि ये एसेंट्रिसिटी ले रहे हो, तो वाई कौन सा होगा, वाई मैक्स कौन सा होगा, ये होगा। मतलब कि अगर मान चलिए हम यहाँ से यहाँ के डायमेंशन को क्या कर देते हैं, एक्स मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं क्या, एक्स क्या मान लेते हैं, एक्स, और यहाँ से यहाँ के डायमेंशन को हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, क्या मान लेते हैं, वाई। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब एक्स कंसीडर करेंगे, मतलब कि ये एसेंट्रिसिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पर कंप्रेसिव आएगा, इस पर टेंसाइल आएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस ई एक्स कंसीडर करेंगे तो वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो इतना होगी, मतलब कि ई एक्स होगी। तो अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पर एक्स से। ठीक है, ये सिग्मा बी ये हो गया। उसके अलावा सिग्मा बी एक और नेचर का होगा, क्या होगा, वो भी प्लस माइनस में हो सकता है। वो क्या होगा, वो अगर आप ई वाई कंसीडर करो, मतलब कि एसेंट्रिसिटी अलॉन्ग अगर वाई एक्सिस कंसीडर करोगे तो आएगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब कि जब आप ई वाई को कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू ई वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आई तो सबके अबाउट सेम ही होगा, है ना, सेम नहीं होगा, आई अकॉर्डिंगली हम लोग ले लेंगे, क्या लेंगे, अकॉर्डिंगली। अगर ई वाई ले रहे हैं तो आई इसके अबाउट होगा, और ई एक्स ले रहे हैं तो आई इसके अबाउट होगा, तो अकॉर्डिंगली आई ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए ई डब्ल्यू ई वाई हो गया, तो डब्ल्यू ई वाई हो गया, और इसके इस पर ये ई वाई के द्वारा ये क्या देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा, इस पर ये ई वाई के द्वारा क्या देगा,
टेंसाइल स्ट्रेस देगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हम इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं ई वाई के लिए, तो वाई मैक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। क्या होगा, ये मतलब कि वाई। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई आई इंटू वाई मैक्स हो जाता है फॉर्मूला। अभी हम एक फॉर्मूला लिखे थे क्या, एम बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई लिखे थे। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू आ जाएगा एम बाई आई इंटू वाई आ जाएगा। और यही हम सिग्मा निकाल रहे हैं, तो एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू ई, या फिर इसेंट्रिसिटी जो है वो एम ई वाई, तो हो जाएगा ये एम हो गया और बाई आई इंटू वाई हो गया। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट को और परेशानी ना हो, इसके लिए हम आई किसके अबाउट लेना है उसके भी चर्चा कर देते हैं। देखो ई एक्स कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि ये इसेंट्रिसिटी कर रहे हैं कंसीडर, तो आई इसके अबाउट लेंगे। किसके अबाउट लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे। तो यहाँ लिखो आई वाई वाई। जब ई वाई कंसीडर करेंगे तो आई हम इस एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हो गया, ये हो गया सिग्मा डी, ये हो गया सिग्मा बी। ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, ये हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस दो टाइप का आ रहा था, ये और ये, ठीक है। हो सकता है कोई पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये पॉजिटिव निगेटिव किसी विशेष पॉइंट पे होगा, ये भी पॉजिटिव निगेटिव किसी विशेष पॉइंट पे होगा, है ना। उसके बारे में और क्लियर होगा जब आप इसको इस पर हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, है ना। जब आपको इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर होगा। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी, है ना, सिग्मा डी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सिग्मा बी। मतलब ये कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालने चलो तो क्या हो जाएगा, व्हिच इम्प्लाइज, अगर सिग्मा आर की वैल्यू निकालने चलो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डी मतलब कि डब्ल्यू बाई ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसको सिग्मा बी क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू ई एक्स हो जाएगा इसेंट्रिसिटी, डिवाइडेड बाई आई वाई हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा इंटू एक्स प्लस माइनस जो भी हो, है ना। इसको प्लस लिखो, चूँकि प्लस माइनस शुरू में लिख दियो तो प्लस लिखो, मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़ आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई वाई बाई आई एक्स इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है ये इसका रिजल्टेंट स्ट्रेस हो जाएगा, और इसी को हमको फाइंड करना रहता है ना, इसी को हमको फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इस प्लस माइनस साइन को भी मत लिखो, ठीक है। इस प्लस माइनस साइन को भी मत लिखो। तो स्टूडेंट्स ये जो है मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू है, और जब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस के पॉइंट के बाद पॉजिटिव लेना है, किस पॉइंट के बाद नेगेटिव लेना है। लेकिन ऐसे भी आपको पता चल ही गया होगा कि अगर मान चलिए हम कंसीडर करेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस और हमको निकालना है पॉइंट ए के अबाउट, तो पॉइंट ए पर डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी क्या होगी, अगर मान चलिए स्ट्रेस ऑन ए निकालते हैं, मतलब कि सिग्मा आर ए पर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू सब जगह पॉजिटिव होता है, तो सिग्मा डी पॉजिटिव में ले लेंगे। अब बताइए ई एक्स इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो इस पर कैसा सिस्टम देगा, वो इस पर टेंसाइल स्ट्रेस देगा। तो हमको उसके लिए क्या करेंगे, माइनस डब्ल्यू ई एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स बाई आई वाई, मतलब कि ई एक्स इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, वो क्या हो जाएगा इंटू एक्स। ये यहाँ पर मतलब कि ई एक्स के कारण ये बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर माइनस स्ट्रेस लाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा वो लाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, और टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग माइनस लिखते हैं। उसी प्रकार से ई वाई के कारण इस पर क्या आएगा स्ट्रेस, ई वाई के कारण स्ट्रेस जो आएगा क्या होगा, इस पर इस विशेष हायर पर कंप्रेसिव आएगा, इस पर टेंसाइल आएगा। मतलब ये कि ए पर ये क्या हो जाएगा, ई वाई भी निगेटिव स्ट्रेस देगा, टेंसाइल स्ट्रेस देगा, और वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ई वाई बाई आई एक्स इंटू वाई। तो इसी प्रकार से हम लोग सारा चीज़ पर स्ट्रेस निकालेंगे, सिग्मा ए, सिग्मा बी, सिग्मा सी, सिग्मा डी, मतलब कि हर एक कॉर्नर पॉइंट पर आपको स्ट्रेस निकालना रहेगा।
तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको देखेंगे आने वाले प्रॉब्लम्स में, इसलिए इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख लेंगे, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिलहाल क्या करो, यहाँ तक नोट कर लो और बात ओवर करो, ठीक है। तो जब कोई बॉडी इस प्रकार से रिलेटेड रहेगी तो हम लोग इस प्रकार से इसको डील करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में इसका प्रॉब्लम और जो कि वो प्रॉब्लम होगा जो यूनिएक्सियल एसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आने वाला सेशन मेरा होगा प्रॉब्लम सेशन, उसके बाद हम लोग आएंगे चिमनी प्रेशर पे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि polytechhub.com के साथ।